हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आपने पिछले वाला जो वीडियो में मैंने डाला था व्हाट इज़ फोरकास्टिंग एंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग वो कंप्लीट कर लिया होगा अच्छे से। सो नाउ लेट्स मूव बैक टू एप्लीकेशन इन टूरिज्म एंड डोंट लुक एट दिस फोन, इट्स गंदू थोड़ा सा, इट्स ओके बट या एप्लीकेशन इन टूरिज्म। और स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा स्पीड बोलने की कोशिश करूँगी क्योंकि मैंने अपनी वीडियो देखी, उसमें मेरी आवाज़ बहुत गंदी लग रही है। सो never mind. Necessity of forecasting and its application for any marketing planning are important, but it is more so for tourism because of the peculiar characteristics of the product. Application tourism में forecasting की बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज विदाउट forecasting आप कुछ भी अपना बजट प्लान, डिस्काउंट्स प्लान ये सब नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप सब कुछ जो होता है हमारी फोरकास्टिंग के उस पर ही होता है। यू कैन ईजिली टेक द एग्जाम्पल, अगर आप टूरिज्म से नहीं समझ पा रहे हो अपने बिजनेस का, इफ यू डूइंग एनी बिजनेस या पढ़ाई भी, आप किसी कॉलेज में भी एडमिशन लेते हो, आप उसके पहले फोरकास्टिंग करते हो, उसके सोचते हो आगे आपको कैसी प्लेसमेंट मिलेगी, इसकी फ़ीस कितनी है, उसके हिसाब से आप एक अच्छा कॉलेज चूज़ करते हो। तो ऐसे ही टूरिज़्म में या कहीं पे भी होटल लाइंस में भी उससे कनेक्टेड है ये चीज़ें, फोरकास्टिंग। तो सबसे पहला होता है फोरकास्टिंग का बेनिफिट, प्लानिंग आउट सिस्टमेटिकली। For an organization which is operating tours, various factors such as product designing, pricing method and places of promotion should be planned out systematically. If a tour operator is selecting the select of tour has to think of the popularity of that sector, number of competitors and only take the decisions. ठीक है, तो अब यहाँ पर टूरिज़्म का चैप्टर ऑफ कोर्स दे विल टॉक अबाउट द टूर्स। तो जो टूर ऑपरेट करते हैं वो सारे चीज़ें देखते हैं, प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग कि मान लो उन्होंने कुछ भी रिजॉर्ट बनाया या कुछ भी बनाया, उसकी डिज़ाइनिंग, प्राइसिंग मेथड, कितना दे कैन चार्ज, वो कहाँ प्रमोशन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें सिस्टमेटिकली प्लान होनी चाहिए। और जो टूर जो प्लान करता है दे हैव टू थिंक अबाउट द पॉपुलैरिटी ऑफ दैट सेक्टर, कि वो कितना पॉपुलर हो सकता है, हाउ मच पीपल विल लाइक इट, हाउ मच पीपल विल विलिंग टू पे फॉर इट, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, कितने कॉम्पिटिटर्स हैं उस चीज़ को, बिकॉज यू हैव टू बी यूनिक एंड देन ओनली टेक डिसीजन, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेता है। सबसे पहले होगा हमारा प्लानिंग आउट सिस्टमेटिकली। प्लानिंग आउट सिस्टमेटिकली के अंदर हमारे आ गया प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, प्राइसिंग मेथड, प्लेसेस ऑफ प्रमोशंस, देन ओनली प्लान। इसके बाद होता है प्राइसिंग एंड क्वालिटी। Other aspects to be considered are pricing and quality. We see that with the liberalization policy of our government, the market trends in India are changing very fast. It's easy, लोग इतनी जल्दी चीज़ें चेंज होती है, ट्रेंड इतनी जल्दी चेंज होता है, कल कुछ फेमस हो तो आज कुछ फेमस हो जाता है। तो हमें प्राइसिंग और क्वालिटी दोनों देखनी चाहिए बिकॉज पीपल ऑलवेज गो फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, क्योंकि जो जितना पे कर रहे हैं उनको वैसी क्वालिटी भी चाहिए। द मेन एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी एंड प्राइसिंग आर फॉलोइंग इंटरनेशनल नॉर्म्स, देयरफॉर टू कॉम्पिटिट इफेक्टिवली बोथ दिस शुड बी बॉट टू ग्लोबल लेवल्स। तो हम उस तरीके से करते हैं अपनी चीज़ों को प्राइसिंग की, वो इंटरनेशनल नॉर्म जो इंटरनेशनली भी उस चीज़ को कॉम्पिटिट कर सकें और हमारी जो भी चीज़ें प्रोडक्ट्स हैं वो ग्लोबल लेवल पे आ सकें। सो प्राइसिंग एंड क्वालिटी आर डन विथ सच अ वे। तो प्लानिंग हो गया हमारी, हमने प्लानिंग कर ली, उसकी प्राइसिंग एंड क्वालिटी को ध्यान रखा क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है एंड वी हैव टू be with international norms so that we can compete effectively and our products are brought to the global levels. Next one is strategic activities. क्या स्ट्रेटजी लगाएं कि वो चीज़ें हमारी अच्छे से हो। फोरकास्टिंग इज़ ऑल्सो वाइटल फॉर स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज़ ऑफ एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर एक्सेट्रा। तो अब हम फोरकास्टिंग करते हैं तो हम उससे ये भी देख सकते हैं कि हम कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई, अगर हमारा भी मतलब कि हमारा बिज़नेस बहुत लो चल रहा है तो हम उसको कैसे आगे ला सकते हैं। लाइक हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो मेरा सब्जेक्ट था उसमें पढ़ा था, जिसमें वो होता है काउ, स्टार, पुल हॉर्स ऐसे करके, जिसमें पॉपुलैरिटी ज़्यादा है लेकिन क्वालिटी पुअर है, तो उसके लिए स्ट्रैटेजीज़ बनी हुई है मार्केट में। या फिर वो वाला हमारा मेथड होता है स्वॉट मेथड, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड आई गेस टी से अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, यस। तो हम उसमें ये सारी स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं, तो ये भी वही स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। तो अगर फोरकास्टिंग पहले से होगी तो हम अपनी स्ट्रैटेजी देख सकते हैं कि अभी हम बिज़नेस में क्या लगाएं। बिज़नेस अच्छा चल रहा है तो उसको एक्सपेंड करते हैं, मर्ज कर लेते हैं किसी और कंपनी के साथ, दोनों मिलके एक अच्छा काम करते हैं, ऐसे करके। इफ़ दीज आर वर्कड बाय एक्यूरेट फोरकास्टिंग देन दे कैन बिकेम सक्सेसफुल, अदरवाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सफ़र्स। और अगर
हमारी फोरकास्टिंग अच्छे से हुई है, एक्यूरेट फोरकास्टिंग है, तो हम अच्छी स्ट्रैटेजी लगा के अपने बिजनेस को बहुत आगे ले जा सकते हैं. It has varied application from predicting sales trends in product styles. It can be used to work out various details of sales budget. ठीक है, तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं बजटिंग स्ट्रैटेजी के अंदर. हम इससे सेल्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी सेल्स अब कितनी, पिछले साल कितनी हुई तो इस साल कितनी होंगी, ट्रेंड क्या चल रहा है, लोग कब कब कौन सा स्टाइल खरीदना पसंद कर रहे हैं. इसकी वजह से हमारा बजट बनने में भी हेल्प करता है. एंड वी ऑलवेज नो बजट इज़ बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग. बजट हमेशा हमारा फोरकास्टिंग पे ही बेस बनता है. मुझे होटल का अच्छे से पता है कि एनुअली बजट बनता है, लेकिन देखते हैं हमारी कितनी सेल हुई थी. हर जगह की सेल्स निकालते हैं, उसके हिसाब से हम अपना बजट सेट करते हैं कि इस साल भी इतना ही बजट होगा. एंड बजट चेंज होता है, वो ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि फोरकास्टिंग तो एक बार हो गई तो बजट बनता है उसके बेसिस पे, लेकिन बजट ऊपर नीचे भी होता है, क्योंकि आई हैव टोल्ड यू कभी ना कभी डिफरेंस आ ही जाता है. या तो बजट हमारा एक्सीड हो जाते हैं, डिक्रीज़ भी हो सकता है. फिर है फोर्थ वन इज़ डिस्काउंट्स एंड स्पेशल रेट्स. ओके, सो डिस्काउंट्स एंड स्पेशल रेट्स, सॉरी. द रिजॉर्ट्स एंड होटल ऑफर वेरी हाई डिस्काउंट एंड स्पेशल रेट फॉर कॉन्फ्रेंसेज, सेमिनार बुकड इन नॉन सीजन पीरियड्स. तो जब हमारा होटल की बुकिंग अच्छी नहीं चल रही होती है तो क्या करते हैं, हम डिस्काउंट्स देते हैं, स्पेशल रेट्स देते हैं, ताकि जो गेस्ट हैं वो अट्रैक्ट हो और वो आएँ. बिकॉज होटल को ही पता है कि कब उनके लिए लो ऑक्यूपेंसी और हाई ऑक्यूपेंसी है. हम गेस्ट को बोलेंगे हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, एंड दे विल फील लाइक या वी आर गेटिंग डिस्काउंट एंड दे विल बुक. It is seen that generally business tourism has comparatively less fluctuation compared to other areas as to make up the gaps. Because जो business tourism होता है उसमें क्या होता है, there is a bulk of people, कंपनी पे कर रही है, तो उनका पर्सनली कोई वो नहीं होता है होटल से या रिजॉर्ट से. सो बिज़नेस चलता है एंड उनका ऑलरेडी हमारे होटल, जैसे मान ली इफ़ आई एम वर्किंग सम होटल, तो बिज़नेस है, हमने इस एयरलाइन से बिज़नेस कर रखा है, तो वो 12 आवर्स एयर होस्टेस लाइक वो स्टे कर रही हैं हमारे होटल में, तो वो पूरे साल में ही करेंगी स्टे. लोग ट्रैवल करेंगे, लोग ट्रैवल करना नहीं छोड़ेंगे, तो एक बिज़नेस भी हो जाता है एयरलाइन से. उनकी एयर होस्टेस स्टे करेंगी तो फिर हमारे होटल में ही करेंगी. तो जो बीच में गैप आता है, जो वैकेशंस में लोग नहीं आ रहे, वैकेशंस नहीं है अभी, लोग नहीं आ रहे हैं, तो जो गैप होता है वो बिज़नेस टूरिज़्म ही पूरा करता है. तो डिस्काउंट एंड स्पेशल रेट्स फोरकास्टिंग की आपको पता लग गया मेरी लो ऑक्यूपेंसी है मेरे जगह की, तो मैं क्या करूँगी, मैं डिस्काउंट्स ये सब लगाना स्टार्ट कर दूँगी. And now the last one is projecting demands. Also anticipating high influx of tourists is season various organization plan in different ways. तो हमें पता लग गया है टूरिस्ट कब आने वाले हैं, तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना तरीका होता है उसको प्लान करने का. ट्रांसपोर्ट सर्विस क्या करते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस, रिजॉर्ट्स, ये सब एक्स्ट्रा चार्जेस करते हो कि बिकॉज इतनी भीड़ है, लोग आएंगे, डिमांड्स में पता है बढ़ने वाली है, तो लोग पे करने के लिए भी फिर रेडी रहते हैं, बिकॉज दे हैव टू स्टे, दे हैव टू एन्जॉय. Make arrangement of temporary kind of accommodation such as tents etc., which needs to be planned well in advance by by proper demand patterns. So क्या होता है, like tour operators का they have taken the example, like you know the demand is very high, demand बहुत high हो गया है, लोग आएंगे, तो you will take an additional charges सर्विस की भी, रिजॉर्ट्स की भी. तुम एक टेम्परेरी काइंड ऑफ एकोमोडेशन बना दो, जैसे टेंट लगा दिया तुमने कहीं पे भी, तो ये सब हमें पहले ही एडवांस में प्लान करके चलना पड़ता है. फ़ोन बहुत हिल रहा है. हमें प्लान करके चलना पड़ता है ताकि हम जो हमारी डिमांड आने वाली है, क्योंकि वही हमारा बिज़नेस अच्छा करने का एक वो है, मतलब हाई करने का वही सीज़न है, तो हम उसमें सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखते हैं. Also in most important aspects of application is projecting demand, the capacity of organization with regard service production, and then planning to get the target market share which is possible. तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी भी देखो, कितने लोग आ सकते हैं, कैसे हो सकता है. इफ़ यू वांट टू एक्सपेंड, तुम एक्सपेंशन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ताकि वो जो डिमांड तुम उसका पूरा ऑप्टिमाइज यूज़ कर सको. ओके, तो एट द एंड मैंने कंक्लूड करा, बिकॉज आई ऑलवेज कंक्लूड माई आंसर. Therefore, the forecasting should be evaluated on basis of historical data to come out with more accurate predictions. The project figures should be checked with feedback to understand their accuracy. तो forecasting मोस्टली हमें हिस्टोरिकल डाटा को देख के करना चाहिए कि पिछले साल कैसे हुआ था और इस साल कैसे होगा, ताकि हमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी वहीं से मिलती है, बाय हिस्टोरिकल डाटा से. द प्रोजेक्टेड फिगर शुड बी चेक्ड, और जो भी हमने फिगर निकाला कि हाँ इतना होगा, इतना सेल्स हो सकता है,
हम लोगों की फीडबैक या खुद देख के एक्यूरेसी लगा सकते हैं कि हम कहाँ लैक कर रहे हैं, कहाँ अच्छे से हो रहा है, सो दैट वी कैन इम्प्रूव ऑन डैट। सो एप्लीकेशन हो गई हमारी प्लानिंग, प्राइसिंग, स्ट्रैटेजी, प्रोजेक्टिंग डिमांड, डिस्काउंट एंड स्पेशल रेट। सबसे पहले हमने किया था फोरकास्टिंग। तो एप्लीकेशन तो मैंने आपको ये आंसर हमारा कंप्लीट होता है। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया व्हाट इज़ फोरकास्टिंग, मेरे मुंह से टूरिज़्म निकलता है पता नहीं क्यों। और उसके बाद हमने इसके मेथड्स पढ़े, जिसमें था हमारा सर्वे, टाइम सीरीज़, कोरिलेशन था, और हमारा जजमेंट बेस्ड एक्सपीरियंस था, और हमारा एक मार्केट टेस्ट था। ये हो गए हमारे 5 पॉइंट मेथड्स के एंड 5 पॉइंट टूरिज़्म के एप्लीकेशन इसकी, जिसके अंदर प्लानिंग हो गई हमारी, प्राइसिंग, स्ट्रैटेजी, डिस्काउंट एंड प्रोजेक्टिंग डिमांड्स। जल्दी से इसको लिखो और रिवाइज करो। अगर तुम पॉइंट्स भी लिखोगे तुम अंदर लिख सकते हो, बिकॉज हम सब कॉलेज के हम बना के ही लिखेंगे वहाँ पे, कोई एग्जैक्ट तो नहीं लिखने वाला। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1, वी विल कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 2 इन आवर नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको कोई अपनी राय देनी है कि हाउ शुड आई मेक वीडियो, अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आई विल डेफिनेटली अरेंज फॉर अ स्टैंड, ताकि मेरा फ़ोन अगर ज़्यादा हिल रहा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड